हेलो बच्चों, मैं कृष्ण आपका सर में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के पार्ट 6 कर चुके थे। आज हम पार्ट 7 करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे, डायरेक्ट अपने पार्ट 7 पे चलते हैं। तो चलिए। आपके सामने बोर्ड आ गया होगा, ये क्वेश्चन आया होगा, पार्ट 7 का पहला क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। दूध और पानी के मिश्रण में केवल 26% पानी है। 26% पानी, इसका मतलब है 74% क्या है, उसमें दूध है। मिश्रण में से 7 लीटर मात्रा निकालकर उसके बदले में शुद्ध दूध डाल दिया जाता है। अब हम जो कल पढ़े थे उससे एक स्टेप आगे चल रहे हैं, ठीक है। उसमें तो खाली मिला ही रहे थे, उसमें तो हम मिला ही रहे थे। इसमें क्या कर रहे हैं, पहले तो 7 लीटर निकाल रहे हैं, फिर उतनी ही मात्रा उसमें प्योर दूध की डाल रहे हैं या प्योर पानी की डाल रहे हैं, जो भी आगे ऐसा आएगा। जितनी मात्रा निकाली उतनी ही मात्रा में प्योर दूध मिलाया या प्योर पानी मिलाया या प्योर वाइन मिलाई, शराब मिलाई, सोडा मिलाया, जो भी है, ठीक है जी। मिश्रण में दूध का प्रतिशत मात्रा 76% हो जाता है। तो अंत में जो मिश्रण की मात्रा में है दूध क्या है, 76% हो जाता है। तो मिश्रण की मात्रा है, मिश्रण की हमें मात्रा बतानी है। मिश्रण की मात्रा है यानी कि मिश्रण, टोटल मिश्रण कितना था शुरू में। भाई मिश्रण में से 7 लीटर मात्रा निकाली, तो उतना ही उसमें दूध डाल दिया, तो मिश्रण तो पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही। जैसे मान लो कि मेरे पास में 40 किलो का कोई मिक्सचर है, उसमें से मैंने 10 किलो मिक्सचर निकाल लिया। अब मेरे पास में कितना रह गया, 10। 10 लीटर 30 बच गया, 10 मैंने निकाल लिया, 30 बच गया। मैंने 10 निकाला और 10 लीटर ही फिर मैंने शुद्ध दूध डाल दिया, तो 30 और 10 कितने हो गए, 40। यानी कि पहले भी 40 था और अब भी कितना है, 40 ही है। इस चीज का ध्यान रखना। और एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि जैसे मिक्सचर है, ये मिक्सचर है सामने, इसमें क्या है, दूध प्लस पानी है। दूध प्लस क्या है, पानी। अब इसमें से मैंने निकाली, मात्रा निकाली, इसमें से मैंने मान लो कि 7 लीटर पानी निकाल, ये मिक्सचर निकाला। तो ऐसा हो सकता है क्या कि मैंने ये जैसे 50 लीटर मान लो ये मिक्सचर है, और मैंने इसमें से 7 लीटर निकाला, तो ये ऐसा हो जाएगा कि केवल दूध दूध आ जाए बाहर? ऐसा नहीं हो सकता। या केवल पानी ही बाहर आ जाए? ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी कि अगर 50 लीटर में से चाहे 7 निकालो, चाहे 8 निकालो, चाहे 10 निकालो, चाहे 20 निकालो, हमेशा दूध और पानी का मिक्सचर ही निकलेगा। जो मिक्सचर, ये जो मिक्सचर है वैसा ही मिक्सचर यहाँ पे निकलेगा। समझ गए? समझे या नहीं समझे? तो पहली चीज तो ये समझनी है कि जो इसमें से निकालेंगे, जो इसमें से निकालेंगे, वो भी क्या निकलेगा, मिक्सचर ही निकलेगा। वो भी क्या निकलेगा, मिक्सचर ही। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलो, पहले अपने पास में क्या था, मिश्रण था। पहले अपने पास में क्या था, मिश्रण था। क्या था, मिश्रण। और मिश्रण में से 7 लीटर मात्रा निकालकर उसके बदले शुद्ध दूध डाल दिया जाता है। फिर उसमें क्या है, डाला गया दूध। क्या है, डाला गया दूध। डाला गया दूध, ठीक है। सिंपल सी बात है। मिश्रण में 26% पानी है। एक मिश्रण है जिसमें 26% पानी है, तो दूध कितना बचेगा, 74%। क्या बचेगा, दूध। तभी तो पूरा 100% मिश्रण बनेगा। 26% पानी है और 74% क्या उसमें दूध है। तो इसमें जो दूध की मात्रा है मिश्रण में, दूध, मिश्रण में दूध, यहां पे लिखेंगे मिश्रण में दूध, ठीक है। और यहां पे डाला गया दूध, डाला गया दूध। मिश्रण में जो दूध था उसकी मात्रा कितनी थी, 74%। कितनी थी, 74%। लेकिन जो डाला गया दूध था, अब दूध डाल रहे हैं, प्योर दूध डाल रहे हैं, तो उस प्योर दूध में दूध की मात्रा कितनी रहेगी, 100%। प्योर दूध में दूध की मात्रा कितनी है, 100%। दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाया, इसमें से 7 लीटर निकाल लिया। इसमें से कितना निकाला, 7 लीटर। मिश्रण में से 7 लीटर मात्रा निकाल ली, इसमें से मात्रा कितनी निकाल ली, 7 लीटर मात्रा तो निकाल ली। जिसमें यहां पे लिख रहा हूं एक चीज, पहले मिश्रण था, इनिशियल मिश्रण, प्रारंभिक मिश्रण। पहले क्या था, प्रारंभिक मिश्रण। इसमें से विद्रह किया गया कितना, 7 लीटर, यानी कि निकाला गया, निकाला या बदला गया, निकाला या बदला गया, विद्रा विद्रड्रा, विद्रा या फिर रिप्लेस। तो निकालने के बाद में क्या बचेगा, प्रारंभिक में से निकाल लिया तो बचेगा क्या, अंतिम मिश्रण। क्या बचेगा, अंतिम। क्या बचेगा,
अंतिम। ये चीज मुझे थोड़ी सी नीचे लिखता हूं मैं, अभी मैं लिख रहा हूं। पहले क्या निकाला? प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मिश्रण, प्रारंभिक मिश्रण। उसमें से हमने निकाला या बदला, उसमें से 7 लीटर निकाला, तो क्या बचेगा? अंतिम मिश्रण। क्या बचेगा? अंतिम मिश्रण। चलो ठीक है, देख लेते हैं। मिश्रण में से 7 लीटर मात्रा निकाल, उसके बदले शुद्ध दूध, इसमें से 7 लीटर निकाला और शुद्ध दूध डाल दिया गया, उसके बदले शुद्ध दूध डाल दिया गया, यानी कि 7 लीटर निकाला तो दूध डाला कितना? दूध डाला कितना? 7 लीटर। कितना डाला? 7 लीटर दूध। समझ गए? यानी कि 7 लीटर मिश्रण निकाला, उसके बदले 7 लीटर प्योर दूध मिला दिया। जितना निकाला उतना ही मिला दिया, लेकिन पहले मिश्रण निकाला, फिर 100% दूध मिला दिया उसमें। समझ गए? क्या दूध था, प्योर दूध मिलाया। 7 लीटर मिश्रण निकाला, 7 लीटर प्योर दूध मिला दिया, यानी कि जो प्रारंभिक मिश्रण था उतना ही क्या रहेगा? अंतिम मिश्रण रहेगा। ठीक है, अंतिम जो बाद में अंत में आएगा, जो ये वाला अंतिम नहीं। उसके बाद में मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना हो जाता है? ये 76% हो जाता है। कितना हो जाता है भाई? 76%। मिश्रण में जो दूध की मात्रा है वो कितनी हो गई? 76%। अब 100 में से 76 घटाएंगे तो कितना आएगा? 100 में से 76 घटाएंगे तो आ जाएगा 24%, और 76 में से 74 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 2%। परसेंट से परसेंट कट गया, अनुपात काटेंगे तो यह आ जाएगा 12:1। कितना आ गया? 12:1। यह अनुपात एक्चुअली है किसका? यह अनुपात एक्चुअली है किसका? ध्यान से समझना। मिश्रण, यह जो दूध परसेंट बोला जा रहा है, किसके सापेक्ष बोला जा रहा है? मिश्रण। तो ये तो क्या है? मिश्रण। ये तो क्या है? मिश्रण। और ये क्या है? डाला गया दूध। ये क्या है? डाला गया दूध। तो जी ये अनुपात है, ये किसका आया? प्रारंभिक मिश्रण, प्रारंभिक मिश्रण अनुपात डाला गया दूध। किसका आ गया? डाला गया दूध का। कितना आ गया? 12:1। ये चीज समझ में आएगी नहीं आएगी? पहले मिश्रण था ये जो हमने पार्ट लिया वो पहले प्रारंभिक मिश्रण का लिया, या निकाले रिप्लेस होने के बाद में मिश्रण का लिया हमने। किसका लिया? प्रारंभिक मिश्रण का नहीं लिया हमने, ये लिया निकाले गए बाद में जो मिश्रण बच गया उसका, बचे हुए मिश्रण का लिया। किसका लिया? बचे हुए मिश्रण का। समझ गए क्या? हाँ, ध्यान से देखना। ये हमने जो लिया ये किसका लिया? बचे हुए मिश्रण का। बचे हुए मिश्रण में दूध प्रतिशत। एक बात बताओ, मिश्रण था, ठीक है, क्या था? मिश्रण था। उसमें से 7 लीटर हमने मिश्रण निकाल लिया, तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि ये मिश्रण था जिसमें 74% दूध था और 26% क्या था? पानी। और ये दूध हमने इसमें से 7 लीटर निकाल लिया, 7 लीटर इधर निकाल लिया। इसमें प्योर दूध रहेगा या प्योर पानी पानी रहेगा? ये ऐसा ही रहेगा। इसमें भी 74% दूध रहेगा और 26% क्या रहेगा? पानी। अब जो बच गया उसमें भी वही रहेगा भाई। जो बच गया उसमें वो दूध और पानी बराबर, जो मात्रा पहले थी वही मात्रा बाद में रहेगी। तो जो बचा हुआ मिश्रण है उसमें भी दूध कितना है? 74%, और डाले गए दूध तो 100% था ही, बचा हुआ ये है। ठीक है जी। अब देख लो, तो बचा हुआ ये अनुपात किसका आ गया? प्रारंभिक मिश्रण का नहीं, बचे हुए मिश्रण का। बचे हुए मिश्रण का अनुपात डाला गया दूध। अब हमसे पूछा गया है तो मिश्रण की मात्रा कितनी थी? मिश्रण की मात्रा कितनी थी भाई? ये तो अनुपात किसका है? ये जो अनुपात देख रहे हो, ये बचा हुआ मिश्रण, ये डाला गया दूध, दोनों को मिला के तो कंप्लीट था। दोनों को मिला के कितना है? 13। तो टोटल मिश्रण कितना हुआ? 13। क्यों? क्योंकि इसमें से 7 लीटर निकाला और 7 लीटर ही डाल दिया। पहले मिश्रण इसमें से 7 लीटर निकाला और 7 लीटर डाल दिया। बेशक इसमें दूध ही डाला हो, लेकिन पहले भी इतना ही था और अब भी इतना ही है। तो इसका मतलब है 12 और 1 13, ये तो डाला गया, यानी कि निकाला भी था, जितना निकाला उतना ही डाला, तो ये रिप्लेस है। ये कितना है? ये क्या है? रिप्लेस। और ये क्या है? ये इनिशियल, इनिशियल नहीं है, ये बचा हुआ था। ये प्रारंभिक मिश्रण, ये अंतिम है। ठीक है, हाँ ठीक है। देखो, तो प्रारंभिक मिश्रण कितना था हमें निकालना है। प्रारंभिक मिश्रण कितना है ये हमें पता नहीं, लेकिन निकाला बदला गया अनुपात कितना है? 1। कितना है? 1 निकाला गया, वो कितना है? 1 निकाला गया, बराबर
अंतिम मिश्रण कितना बचा? अंतिम मिश्रण बचा 12। बचा हुआ मिश्रण कितना है? 12। एक इधर माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 12 और 1 13, यानी कि कितना आ गया? 13। ये लिखने के बजाय यहीं पे समझो आप लोग। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे यहीं पे समझे कि बचा हुआ कितना है? 12। डाला गया कितना है? 13। डाला कितना गया था? जो इसमें से निकाला गया था, यानी कि 12 था। 12 में एक डाल के कितना गया? 13 किया। लेकिन निकाला भी कितना था इसमें? जितना डाला गया उतना ही निकाला गया था, यानी कि 12 तो बचा हुआ है। इसमें एक निकाला था और एक ही डाल दिया, तो 12 और एक लास्ट अंतिम इसमें कितना बच गया? 13 बच गया। कितना बच गया? 13। कितना बच गया? 13। तो ध्यान रखिए अंतिम मिश्रण कितना है? 13। और प्रारंभिक मिश्रण कितना है? 13 है। ठीक है। एक की वैल्यू कितनी है? 7 लीटर। देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7 लीटर। यहां पे लिखा हुआ है एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7 लीटर। तो डाला था इसमें और 7 निकाला था, तो एक की वैल्यू है 7 लीटर। तो हमें चाहिए 12 और एक 13 की वैल्यू। 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 गुणा 13। 13 7 91 लीटर। क्या आ जाएगा? 91 लीटर। ये है इसका क्या है? आंसर। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गई। ये चीज करने के बजाय मैं चाह रहा हूं आप लोग इसी तरीके से समझो। यहीं पे समझ गए? आगे का क्वेश्चन लेंगे तो उसमें आप लोगों को और थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कंटेनर में तेल और मिट्टी के तेल का अनुपात 3:2 है। ठीक है जी। जब मिश्रण का 10 लीटर निकाला जाता है और मिट्टी के तेल से प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया और 10 लीटर इसमें मिट्टी का तेल डाल दिया। 10 लीटर मिश्रण निकाला, क्या? मिश्रण। और डाला क्या? मिट्टी का तेल। 10 ही निकाला और 10 लीटर ही डाल दिया। ठीक है। तो अनुपात 2:3 हो जाता है। कंटेनर में मिश्रण की कुल मात्रा क्या है? कंटेनर में मिश्रण की कुल मात्रा बतानी है। टोटल मात्रा कितनी है? इसे हल करने के लिए मैं आप लोगों को समझा देता हूं। वैसे इसे दो दो तरीके से हल कर सकते हैं, परसेंटेज में बदलकर और बिना परसेंटेज में। ये भिन्न से दोनों तरीके से मैं आप लोगों को समझा देता हूं। पहले परसेंटेज में बता देता हूं, यानी कि बचा हुआ मिश्रण। पहले क्या है? बचा हुआ मिश्रण। ये है बचा हुआ मिश्रण में बचे हुए मिश्रण में तेल और मिट्टी के तेल की मात्रा। तेल बदला किससे? मिट्टी के तेल से। बदला गया, डाला गया तेल, डाला गया मिट्टी का तेल, डाला गया मिट्टी का तेल। कितने कितने प्रतिशत है? 3:2 को क्या बोलोगे? 3:2 को आप क्या बोलोगे? मैं यहां पे समझा रहा हूं। 3:2 ये अपने आप पूरे कितने हैं? 100%। 3 और 2 कितने हैं? 5। 5 की वैल्यू 100%, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 में 5 का भाग देंगे तो 20। तो 3 की वैल्यू 20 को 3 से गुणा करो 60%, और 2 की वैल्यू 2 को 20 से गुणा करो तो 40%। 60 और 40 100%, यानी कि ये 60% है और ये कितना है? 40% है। समझ गए? ये जब आप लोग अनुपात पढ़ोगे तब और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यानी कि इसमें कंटेनर में तेल कितना है? 60%। ये तो कितना है? 60%। और मिट्टी का तेल है 40%। तो तेल, तो बचे हुए में भी तेल कितना बचेगा भाई? उसमें से मिक्सचर ही निकला और बचा हुआ भाई एक कंटेनर था, उसमें से कुछ मिक्सचर निकाला गया वो भी मिक्सचर, बचा हुआ है वो भी मिक्सचर। पहले जितना परसेंट था उतना ही परसेंट इनमें जो मात्रा बची हुई, इसमें जो तेल और मिट्टी के तेल की परसेंट मात्रा थी वो इसमें तेल और मिट्टी के तेल की परसेंट मात्रा बचेगी। तो बचा हुए मिश्रण में तेल की मात्रा कितनी? पहले भी 60% थी, तेल तो उतना ही रहेगा 60%। समझ गए? डाला गया तेल, मिट्टी का तेल, डाला गया मिट्टी का तेल। इसमें कितने परसेंट डाला गया? मिट्टी का तेल ही डाला गया, तो उस मिट्टी के तेल की परसेंट मात्रा क्या रहेगी? 100, क्योंकि प्योर मिट्टी का तेल है वो तो 100% शुद्ध है। उसके बाद में तेल की, ये मिट्टी के जो परसेंटेज मात्रा आई किसकी? परसेंटेज मात्रा आई। अब एक चीज ध्यान से देने की बात है, हमने यहाँ पे तेल ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया? मिट्टी का तेल, जो कि गलत है। हम यहाँ पे मिश्रण में मिट्टी का तेल ही लेंगे। मिट्टी का तेल, क्योंकि डाला गया किससे? मिट्टी का तेल ही डाला गया, तो यहाँ पे भी मिट्टी का तेल, यहाँ पे भी मिट्टी का तेल। तो बचे में तेल का तो कितना है? 60%। मिट्टी के तेल की मात्रा कितनी है? 40%। तो यहाँ पे क्या लोगे? 40%। समझ गए?
यहाँ पे बच्चों ये परसेंटेज है, कहीं आप 1000 समझ लो इसे। 100%। अब देखो इसमें तेल 2:3 वही है, 3:2 था तो 60 इधर था, 40 इधर था, तो 2:3 का क्या हो जाएगा, ये 40 इधर आ जाएगा, 60 इधर आ जाएगा। यानी ये कितना है 40 और ये कितना है 60%। ये कितना है 60%, ये कितना है 40%। तो देखो किसकी मिट्टी के तेल की चाहिए, 10 लीटर मिट्टी का तेल, तो पता है तो अनुपात है 2:3 हो जाता है। मिट्टी का तेल का अनुपात कितना है यहाँ पे 60%, यहाँ पे है 60%। घटाओ 100 में से 60 जाएगा 40, 60 में से 40 जाएगा 20, तो काटेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 एकम 20, 2:1। यानी पहले मिश्रण कितना था 2 था, पहले मिश्रण कितना था, बचा हुआ मिश्रण कितना है 2, और रिप्लेस बदला गया मिश्रण कितना है 1, तो कुल मिश्रण कितना है 3, क्योंकि ये बचा हुआ 2 है, उसमें से 1 निकाला और 1 ही डाला। भाई 2 2 है, ये बचा हुआ है, डाला गया कितना है 1, बचा हुआ कितना है 2, बचा हुआ कितना है 2, डाला गया कितना है 1, 1 डाला गया तो निकाला भी कितना है 1, क्योंकि उसने पहला कहा कि जितना निकाला उतना ही डाला है। बचा हुआ है 2, 1 निकाला तो 2 बच गए, तो टोटल मिश्रण कितने बच गए 3, यानी 3 में से 1 निकाला तो कितने बच गए थे 2, तो कुल मिश्रण कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। और डाला गया कितना है 10, डाला गया कितना है 10, तो यानी 1 डाला गया कि यूनिट तो कितनी है 1, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 10, 1 की वैल्यू कितनी है 10, 1 की वैल्यू कितनी है 10, तो 2 और 1 3, 3 की वैल्यू कितनी आएगी 10 गुणा 3 कितना आ जाएगा 23, तो डाला गया कितना है, सॉरी शुरू में जो मिश्रण की मात्रा है वो कितनी है 30। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको अगर यही चीज में रख रहने देता हूं, यही चीज मैं रहने देता हूं, इसको वैसे करेंगे। तो मिट्टी के तेल की मात्रा कितनी है, मिट्टी का तेल था इसमें 2, कितने में से 5 में से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/5, और इधर क्या है, पहले जो डाला गया वो तो 100% अपने आप में 1 है, अपने आप में 100% है। फिर बाद में क्या है 3, 2:3, तो उसमें 3 है कितने में से 5 में से, ये घटाएंगे 5 से गुणा करो इसको भी और इसको भी, 5 से 5 कटेगा तो बचेगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ से 5 से 5 कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2, अनुपात 3 में से 2 जाएगा तो 1, ये 2:1 आ गया, देखो शुरू का ही। तो आप इस तरीके से भी इसे हल कर सकते हैं, अनुपात इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कि ये बचा हुआ है, ये डाला गया बदला गया है, तो बदला गया कितना है 1, बचा हुआ कितना है 2, तो टोटल पहले कितने थे 3 थे, इसलिए इस 3 में से 1 निकाला और 2 बच गए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, सही है। पतला एल्कोहल, हाँ डिलीटेड में मिश्रण में 8 लीटर एल्कोहल और बाकी पानी है, 8 लीटर एल्कोहल और बाकी पानी है, चलो ठीक है। पतला एल्कोहल को प्रतिस्थापित करके नया मिश्रण जिसमें एल्कोहल की सांद्रता कितनी है 30% है, यानी कि इसमें 30% एल्कोहल बाकी 70% क्या है पानी है, को प्रतिस्थापित करके जिस करके एक नया मिश्रण, हाँ नया मिश्रण बनाया गया है। यदि प्रारंभ में मिश्रण में 32 लीटर पानी था तो कितने लीटर मिश्रण को शुद्ध एल्कोहल से प्रतिस्थापित किया गया, शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया। चलो ठीक है देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल आसान है। पहले मिश्रण था, पहले कितना था मिश्रण था, जिसमें देखो 8 लीटर तो क्या है एल्कोहल है, और क्या बोल रहा है कि प्रारंभ में मिश्रण में 32 लीटर क्या था पानी था, क्या था पानी। यानी जो मिश्रण है मैं यहां पे लिख रहा हूं, मिश्रण है उसमें 8 लीटर तो क्या था मिश्रण में एल्कोहल, एल्कोहल और वाटर, एल्कोहल कितना था 8 लीटर और वाटर कितना था 32 लीटर। एल्कोहल है 8 लीटर, वाटर कितना है 32 लीटर। इनको परसेंटेज में बदलो, परसेंटेज में अनुपात से काटो इनको, 1 8 एकम 8, 8 चौके 32। अब 1:4 को परसेंटेज में बदलो, 1:4 को परसेंटेज में बदलो, 1:4 की परसेंटेज में बदलोगे 100% में बांटो इनको, 100% में बांटोगे इनको, तो 1 और 4 कितना हो गया 5, 1 और 4 हो गया 5, 5 की वैल्यू है 100, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 में 5 का भाग दोगे तो 20, 1 की वैल्यू आ गई 20, तो सीधी सी 4 की वैल्यू कितना जाएगी 80%। समझ गए क्या, यानी एल्कोहल कितनी थी 20%, वाटर कितना था 80%। हमें एल्कोहल चाहिए क्योंकि शुद्ध एल्कोहल से बदला जा रहा है, तो हम यहाँ पे इसे कर रहे हैं हल।
बचे हुए मिश्रण में एल्कोहल, एल्कोहल, और ये डाला गया या बदला गया एल्कोहल। पहले एल्कोहल कितनी थी? 80% थी। उसमें से कुछ एल्कोहल निकाल ली गई, कुछ एल्कोहल, कुछ मिश्रण ही निकालना। ऐसा तो है नहीं कि एल्कोहल और पानी का मिश्रण उसमें से आप एल्कोहल निकाल लोगे, गिलास भर के निकालोगे तो उसमें एल्कोहल भी निकलेगा, वाटर भी नहीं निकलेगा। तो एल्कोहल की मात्रा कितनी है? पहले 20%। पहले कितनी है? 20%। फिर उसको शुद्ध एल्कोहल में से डाला गया। कितने लीटर मिश्रण को शुद्ध एल्कोहल से प्रतिस्थापित किया गया? शुद्ध एल्कोहल, शुद्ध एल्कोहल कितनी रहेगी? 100% शुद्ध रहेगी वो तो। और जो नया मिश्रण बना उसमें अल्कोहल की सांद्रता कितनी है? 30%। यहाँ पे कितनी है? 30%। तो 100 में से 30 जाएगा तो 70 अनुपात 30 में से 20 जाएगा तो 10, 0 से 0 कट जाएगा, क्या जाएगा? 7:1। यानी ये बचा हुआ मिश्रण है। ये क्या है? ये बचा हुआ मिश्रण है। ये क्या है? बचा हुआ मिश्रण। ये क्या है? ये क्या है? निकाला गया फिर डाला गया, यानी कि ये बदला हुआ है। ये क्या है? बदला हुआ। तो प्रारंभिक मिश्रण कितना था? 7 और 1 8। प्रारंभिक मिश्रण कितना था? 7 और 1 8। प्रारंभिक मिश्रण था 8। प्रारंभिक में मिश्रण कितना था? 8 यूनिट थी। और लीटर में कितना था? 32। तो 8 तो एल्कोहल थी, 32 पानी था, तो 32 और 8 40। कितनी थी? 40 लीटर थी। कितनी थी? 40 लीटर। प्रारंभिक की जो यूनिट आ गई 7, तो बचा हुआ 1 निकाला गया, 7 बच गया। 1 निकालने के बाद में 7 बच गया। 1 निकाला था तो 1 ही तो डाला ना, जितना डाला उतना ही निकाला। इसका मतलब है 1 ही निकाला और 1 ही डाला। तो निकालने के बाद में कितना बचा? 7 बचा। तो निकालने से पहले कितना था? फिर बचा हुआ 7 और 1 निकाल लिया तो कितना हो गया था? 8। 8 यूनिट मिश्रण था प्रारंभिक में। और वो कितने लीटर था? 8 और 32 40 लीटर। तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी? 40 में 8 का भाग देंगे तो 5 लीटर। 1 की कितनी आ जाएगी? 5 लीटर। तो क्या पूछ रहा है? कितने लीटर मिश्रण को शुद्ध अल्कोहल से प्रतिस्थापित किया गया? 1 लीटर से बदला गया। कितना लीटर बदला गया? 1। और 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू आ गई 5 लीटर। तो अपने पास में आंसर क्या आ गया? 5 लीटर। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पानी और दूध के 50 लीटर मिश्रण में, पानी और दूध है इसमें 50 लीटर का मिश्रण है, पानी 20% है, पानी 20% है तो दूध कितना बच गया? 80%। भाई 100% में से 20% पानी है तो 80% क्या बच गया? दूध। दूध वाला इस मिश्रण में से 10 लीटर एक ग्राहक को दे देता है, 10 लीटर उसने निकाल लिया। फिर वह शेष मिश्रण में 10 लीटर शुद्ध पानी मिला देता है। फिर बच गया उसमें 10 लीटर क्या मिला दिया उसने? पानी मिला दिया। अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है? इस बार अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत पूछा है। ये क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। वैसा का वैसा ही क्वेश्चन होगा क्या? बचे हुए मिश्रण में पानी, बचे हुए मिश्रण में पानी और डाला गया पानी, डाला गया या बदला गया पानी, कुछ भी लिख दो। पहले 20% पानी था, उसमें से 10 लीटर उसने ग्राहक ने निकाल लिया, तो भी दूध की मात्रा तो वही 20% ही बचेगी। कितनी बच गई? 20%। डाला गया पानी अपने आप में कितने परसेंट है? शुद्ध दूध, शुद्ध पानी मिला रहा है तो 100% है। ये मात्रा हमें निकालनी है, तो ये में अनुपात दे रहा है। कितने लीटर दूध ग्राहक कितने लीटर से बदल रहा है? 10 लीटर से बदल रहा है। 50 लीटर में से उसने कितना निकाल लिया? 10 लीटर। यानी बचा हुआ पानी कितना है? 50 में से 10 निकाला तो बचा हुआ कितना है भाई? बचा हुआ है 40। अनुपात निकाला कितना है? बदला कितना उसने? 10 से निकाला और 10 ही डाला है, तो डाला गया पानी कितना है? 10 लीटर। बचा हुआ मिश्रण कितना है? 50 में से 10 निकाल लिया तो कितना बच गया? 40। इनको काटेंगे तो कितना आ गया? 4:1। जब ये बीच वाली वैल्यू चाहिए होती है, क्या बोल रहा है? अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत, ये अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत बीच वाली वैल्यू चाहिए होती है। तो मैंने आप लोगों से पहले भी समझाया था कि इनका जो अंतर है, इनका जो अंतर है कितना है? इनका जो अंतर है, इनका जो अंतर है, इनका जो अंतर है वो कितना है? 80 है। कितना है? 80। इसको इस अनुपात में डिवाइड करो, इस अनुपात में डिवाइड करो। अब 80 को डिवाइड करो आप लोग किस अनुपात में? 4:1 में, तो क्या आएगा? 4 और 1 5। 5 की वैल्यू कितनी है? 80। 5 यूनिट बराबर कितना है? 80। तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 80 में 5 के भाग देंगे तो 16 पंजे 80। कितना आएगा? 16। तो 1 की वैल्यू तो आ गई 16। तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू 16, तो 4 की वैल्यू 16 चौके 64 आ गई। कितने आ जाएगी? 64। कितने आ जाएगी? 64।
तो 4 की वैल्यू आ गई 64, 1 की वैल्यू आ गई 16। कम वालों को जोड़ दो, चाहे ज्यादा वाले में से घटा दो। तो कम कम वाले को जोड़ो, 20 और 16 कितना जाएंगे? 20 और 16, 20 और 16 36%। कितना जाएगा? 36%। या 100 में से 64 घटाओगे तो भी कितना आएगा? 36%। यानी कि इसमें अल्कोहल के पानी की मात्रा कितनी है अंतिम मिश्रण में? 36%। और यही क्या है? आंसर है 36। सो ये दोनों 26 टाइप हो गए, इनमें से एक 36 है, इनमें से एक 36 है। चलो इसे कर लेते हैं 36। हम्म। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 36%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला ले लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन तो था नहीं। बटलर ने दुकान से 50% स्प्रिट वाली शराब चुराई। एक लड़के का नाम है बटलर, जिसने एक शराब चुरा ली जिसमें 50% स्प्रिट थी। 50% स्प्रिट थी और बाकी क्या था? पानी था। 50% स्प्रिट थे तो 50% ही क्या था? पानी थी। फिर उसने इसे 20% स्प्रिट युक्त शराब से भर दिया। जितना निकाला उतना ही उसे पहले भरा हुआ था, निकाल लिया, फिर 20% वाली स्प्रिट वाली थी ना, वो भर दी उसमें। इस प्रकार नए मिश्रण में केवल 30% स्प्रिट थी। उसने मूल शराब का कितना हिस्सा चुराया? कितना हिस्सा चुराया? अनुपात में बताना है, मूल शराब का कितना हिस्सा चुराया। पहले तो देख लेते हैं, वही सेम तरीका रहेगा इसका। बचे हुए शराब, बचे हुए शराब, बची हुई शराब में, बची हुई शराब में स्प्रिट, स्प्रिट और डाली गई शराब में स्प्रिट, डाली गई शराब में स्प्रिट कितनी है? बची हुई भाई 50% स्प्रिट थी। अब उसमें से कुछ शराब निकालेगा तो मात्रा तो वही बचेगी ना। परसेंटेज में कितनी परसेंट स्प्रिट थी, कितना परसेंट पानी था, बराबर लीटर में निकल जाएगा, वॉल्यूम में निकल जाएगा। लेकिन जो परसेंटेज में तो उतना ही बचेगा। ठीक है ना, परसेंटेज में तो भाई उतना ही बचेगा। परसेंटेज में उतना ही बचने का मतलब है कि जो बचा हुआ मिश्रण है उसमें स्प्रिट 50% है, पानी 50% है। पहले 50% स्प्रिट थी, 50% ही पानी था। मिक्सचर निकाला, अभी भी उसमें जो परसेंट स्प्रिट और पानी की जो परसेंटेज मात्रा है वो 50% स्प्रिट है, 50% ही क्या है? पानी। 50% बचे हुए शराब में से स्प्रिट कितनी निकाली उसने? 50% स्प्रिट बचेगी उसमें। डाली गई शराब में स्प्रिट, डाली गई शराब में स्प्रिट कितनी बताई उसने? 20%। और अंतिम नए मिश्रण में केवल 30%, इसमें आ गई 30%। तो घटाओ, 50 में से 30 जाएगा तो 20, 30 में से 20 जाएगा तो 10 अनुपात कितना आ गया? 1:2। 1:2। यानी कि कितनी बच गई उसमें? उसने बची हुई शराब, कितनी शराब कितनी शराब बची? 1 यूनिट शराब बची। कितनी शराब बची? 1 यूनिट शराब बची। निकाली कितनी उसने? 2 ही निकाली और 2 ही डाली, यानी कि निकाली कितनी उसने? 2। 2 निकालने के बाद में 1 बची। इसका मतलब पहले कितनी थी? 3 थी। कितनी थी? 3। 3 में से उसने 2 निकाल ली तो 1 बच गई। जितनी 2 निकाली थी उतनी 2 उसने डाल दी, तो डाली गई बराबर। जितनी निकाली उतनी तो डाली, 2 ही डाली और 2 ही निकाली। समझ गए? 2 ही निकाली 2 ही डाली, 2 तो निकाल ली और 1 बच गई। तो इसका मतलब है टोटल कितनी बच गई? टोटल कितनी थी? 3 थी। टोटल कितनी थी? 3। टोटल कितनी थी? 3। क्या वो उसने मूल शराब का कितना हिस्सा चुराया? इस 3 में से उसने चुराया कितना था? 2। टोटल 3 था, उसमें से 2 ही निकाला था उसने, तो 2/3। यही इसका क्या है? आंसर। ठीक है, 2/3। समझ गए? बिल्कुल सिंपल सा था। एक बारटेंडर ने एक बोतल से बियर चुराई। ठीक है, उसमें 50% स्पीड थी। उसने जो चुराया था उसमें 20% वाली बियर से बदल दिया। ठीक है, अब बोतल में केवल 25% स्प्रिट है। उसने कितनी बोतल चुराई? चलो ठीक है भाई, वही बचे बची हुई बोतल में स्प्रिट और डाली या बदली गई स्प्रिट। पहले कितनी थी? 50% स्प्रिट थी, निकालने के बाद में भी कितनी बचेगी? 50% स्प्रिट बचेगी। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि भाई निकाल ली तो 50% स्प्रिट कैसे बची? जैसे मिक्सचर है, एक बात समझो यहां से, यह मिश्रण है,
इसमें 80 लीटर, 100 लीटर मान लो, 100 लीटर दूध और पानी है। क्या है? दूध व पानी। मैं कह रहा हूं कि 50%, या मैं कह रहा हूं कि 60% तो दूध है प्लस 40% क्या है? पानी है। इसमें से उसने 50 लीटर निकाल लिया, तो क्या बच गया? 50 लीटर बच गया, ये बचा हुआ। अब भी इसमें दूध और पानी ही बचेगा। अब भी इसमें क्या बचेगा? दूध और पानी। कितने कितने परसेंट में बचेंगे? वही 60% और 40% में बचेंगे। समझ गए क्या? तो इस चीज का ध्यान रखना। अब आगे, बदली उसने चुराया था, उसने 20% वाली स्पिरिट से उसको बदल दिया, और बोतल में केवल 25% स्पिरिट, नए बोतल आई उसमें 25% स्पिरिट वाली शराब बन गई। 25 में से 50 में से 25 जाएगा तो 25, 25 में से 20 जाएगा तो 5, यानी कि काटेंगे तो 5 एकम 5, पचम 25। यानी उसने कितनी निकाल ली? 5 निकाली और 5 ही डाल दी, और छोड़ दी कितनी उसने? एक। यानी 5 निकाल ली, उसके बाद निकालने के बाद में एक बच गई, तो मतलब टोटल थी कितनी? टोटल 5 निकाल ली, एक बच गई, तो यानी कि 6 थी, 6 में से उसने 5 निकाली और एक छोड़ दी, और फिर बाद में 5 ही बेर डाल दी। तो टोटल निकाली निकाली कितनी थी उसने? उसने निकाली थी बच्चों, टोटल शराब थी 6 यूनिट, निकाली कितनी उसने? 5 यूनिट उसने निकाल ली। अब इसको परसेंटेज में बदलना, तो इसको कितने से गुणा करना है? 100 से गुणा करना है, क्योंकि इधर आंसर परसेंटेज में ही है। तो 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500/6, आगे काटो, 6 6 36, 6 अंटे 48 हासिल की 2, 6 ती 18 बच गया 2, 6 ती 18, 6 ती 33, 83.33, 83.33, ये इसका आंसर आ गया। आगे वाला क्वेश्चन देख लें। एक शराब की बोतल में 40% अल्कोहल है, बाकी पानी है। शराब की कुछ मात्रा निकाली जाती है और इसे 25% अल्कोहल युक्त एक अन्य शराब की मात्रा से बदल दिया जाता है। चलो ठीक है। अब बोतल में 30% अल्कोहल है, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि बोतल में शराब का कौन सा भाग निकाला गया था? वही है, बची हुई बोतल में एल्कोहल, और डाली या बदली गई एल्कोहल। इसमें कितनी थी? 40%, और बची हुई में भी कितनी बचेगी? 40% यही बचेगी। कितनी किस मात्रा से बदली? 25% वाली अल्कोहल से बदल दी, तो लास्ट में कितनी हो गई? 30% अल्कोहल हो गई। ये 40 में 30 जाएगा 10, 30 में से 25 जाएगा तो 5, काटेंगे तो 1:2, यानी कि 2 निकाल ली, एक छोड़ दी, 2 निकाल ली, एक छोड़ दी, तो 2 निकाली और एक बच गई, तो 2 तो निकाल ली और एक बच गई, तो टोटल कितनी थी? 3 थी, 3 में से 2 निकाली, एक बच गई, तो टोटल कितनी थी? 3, और उसमें से निकाली कितनी? 2। यही पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए सर आपका कौन सा भाग निकाला गया था? 2/3 निकाला गया था, तो 2/3, ये सी। एक शराब की बोतल में 32% स्प्रिट थी। शराब की कुछ मात्रा निकाली जाती है और इसे दूसरे प्रकार की शराब से बदल दिया जाता है जिसमें स्प्रिट 18% है। अब बोतल में स्प्रिट 28% हो जाता है। याद कीजिए कि शराब का कौन सा भाग निकाला गया? यानी कि शराब में, बची हुई शराब में क्या है? बची हुई शराब में स्प्रिट और डाली या बदली गई स्पिरिट, बदली गई शराब में, डाली गई या बदली गई शराब में स्पिरिट। पहले स्पिरिट कितनी थी? बची जितनी थी बची हुई में भी उतनी ही बचेगी। स्पिरिट डाली कितने से? 18% से, उतने उसने बदल दी, तो बच गई कितनी लास्ट में? 28% हो गई। कितनी हो गई? 28%। 32 में से 28 जाएगा 4, और 28 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। काटेंगे तो 2 से 5:2, कितना आ गया? 5:2, यानी कि 2 बदल दी उसने, कितनी निकाल ली? 2, और छोड़ दी कितनी? 5, यानी कि टोटल कितनी थी? 7। 7 में से 2 निकाल ली और छोड़ दी कितनी? 5। टोटल कितनी थी? टोटल थी 7, और उसमें से निकाली कितनी? 2, तो 2/7 इसका आंसर है, 2/7। सर आपका कौन सा भाग निकाला गया था? 2/7 भाग निकाला गया था। तो यही क्वेश्चन है 8। आज के लिए बस इतना ही बहुत है। हम्म तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद कर रहा हूं कि हमने आज सिर्फ एक दो टाइप कवर किए हैं। ये दोनों दो टाइप भी नहीं है, एक प्रकार एक ही टाइप है ये। इसी में एक में भाग पूछ लिया गया है, एक में
भाई टोटल कितने था वो पूछ लिया गया, तो एक टाइप हमने क्लियर कर लिया है आज आज। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में जरूर आ रही होगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का जो चैप्टर पढ़ाया है, आज का जो टॉपिक लिया है हमने, जो क्वेश्चन लिए हैं, वो 8 के 8 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आप किताब से सोल्व करते रहिए। आर एस अग्रवाल की किताब आती है वो ले लो, मत आर एस अग्रवाल की ही लेना, या उससे ऊपर राकेश यादव है, घटना चक्र है, एक आशा पब्लिकेशन कहती है वो है, कोई सी बुक ले लेना उसमें से। इस ये जो मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक है उसके जितने क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेना, इसी से रिलेटेड है। ऐसे ही आएंगे। एक इसका एक मतलब एक टॉपिक बचा हुआ है इसका लास्ट, उसको कंप्लीट कर लेंगे कल। और उसके बाद में ये मिक्सचर एंड एलिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम शुरू करेंगे परसेंटेज। क्या शुरू करेंगे? परसेंटेज, प्रतिशतता। ठीक है बच्चों, तो खुश रहिए, आबाद रहिए। ठीक है, ओके, बाय, धन्यवाद।